प्रहलाद जी के पिताजी, स्वयं पिताजी, घर वाले पहले ही कष्ट देंगे भजन करोगे तो। प्रहलाद को मारने के लिए हाथी के नीचे, पैरों के नीचे डाला, पर्वतों के ऊपर शिखर में लेके वहीं से समुद्र में फेंक दिए, सांपों के बीच में डाला, लेकिन मरता ही नहीं। और वो कौन थी? वो बुआ जी। बोलो राधे राधे। होली का बुआ जी आई, बोले भैया जी टेंशन नहीं लेना, वरदान है ब्रह्मा जी का, अग्नि में नहीं जलती हूं ना, प्रहलाद को लेकर चीता पर बैठ जाऊंगी। बोले हाँ लेकर के जाओ। सोचा तो आज तो मरना ही है। अब महाराज हुआ क्या, होलिका स्वयं जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। लेकिन हिरण्यकशिपु ने सोचा कि प्रहलाद मर गया होगा, क्योंकि बहन जी को तो वरदान है। 1 घंटे के बाद प्रहलाद को कुछ भी आंच नहीं लगी, जीव की तू प्रहलाद जी ऐसे मटकते हुए आ रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद, हाँ पिताजी, तू जिंदा है? बोले पिताजी लग तो रहा है। तू जिंदा है? बोले हाँ पिताजी। तो तेरी बुआ कहाँ है? कहाँ तेरी बुआ? तो प्रहलाद जी ने क्या बोला मालूम है? प्रहलाद कहाँ तेरी बुआ? तो प्रहलाद जी ने कहा बुआ तो हो गई धुआं। जय हो। बुआ जी, बुआ हो गई धुआं। क्या कह रहे हैं नालायक, तू मेरी बहन जी को मार डाला, हत्यारा है तू, अब तो तेरे को नहीं छोड़ेंगे। जेल में डाल दिया, खाना पीना बंद कर दियो, लेकिन माता लक्ष्मी स्वयं खिला पिला करके और मोटा ताजा कर दिया। ये तो मरता ही नहीं, बड़ा परेशान। अब प्रहलाद जी को बड़े गुरु जी आए, उनको छोड़ दिया। अब प्रहलाद महाराज जी को छुटकारा मिला तो सारे ग्वाल बालकों को, जो उनके जो मित्र दैत्य बालकों को बुला करके बहुत सुंदर शिक्षा दी है। समय का अभाव है, आज हम लोगों को बहुत दूर जाना है। पहले जाएंगे अयोध्यापुरी में, बाद में जाएंगे मथुरापुरी में, फिर जाएंगे गोकुल में। और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़े दिए और दिनी पाल की। खूब गाएंगे, बजाएंगे, लुटाएंगे बधाइयाँ। तो संक्षेप में सब लोग सुनिएगा। देखो ये हमारे महाराज जी इतनी हरि कथा जानते हैं, अगर आप 50 साल तक इनकी कथा सुनो तो फिर भी कथा पूरी नहीं सुन पाओगे। बोलो राधे राधे। गौड़ीय वैष्णव लोगों के पास इतनी कथा है। बताइए, आपको जो हम लोग सुना रहे हैं भागवत से भी, अगर भागवत को समझना है तो गौड़ीय ग्रंथ का ही अध्ययन करो, नहीं तो बाहर के लोग क्या भागवत में जैसे ऐसे सुना दिया। हा? ऐसा कहने से नहीं होगा, क्योंकि इसकी चाबी किसके पास है? गौड़ीय वैष्णव के जो साधु महात्मा उनके पास है। यंकली रूप शरीर न धारता, तंग ब्रज प्रेम महानदी कौन कुठारता। अगर रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद नहीं आते तो फिर बताइए ब्रज का प्रेम को कौन जानते? को जानत मथुरा वृंदावन। पहले मथुरा वृंदावन, वृंदावन को क्या बोलते थे? फकीराबाद, ये नाम था। फकीर लोग रहते थे, महात्मा लोग। मुसलमान का राज रहा ना, तो अपने हिसाब से नाम धर दिया। वृंदावन को फकीराबाद, मायापुर धाम को मियापुर, ये सब नाम दिया। बाद में हमारे षोडश गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये सारे गोस्वामी लोग आकर के ये सारे तीर्थों का संस्कार किया, लुप्त तीर्थ उद्धार। तो इस प्रकार से हमारे गोस्वामी लोगों की ये कृपा है और अवदान रहा। प्रहलाद महाराज जी अपने दैत्य बालकों को बहुत सुंदर शिक्षा दिया। मतिर्न कृष्णे परतो सतो वः मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् आदंत गोभी विशताम तमीक्षम पुनः पुनः चर्विता चर्वाणाम। मतिर्न कृष्णे परतो सतो वहा। जो गृहव्रती होते हैं, घर का संसार का सुख सर्वश्रेष्ठ मानता है,
और जैसे ही ज्यादा घर गृहस्थी में प्रवेश हो जाते हैं वो रह नहीं पाता है। क्यों? वहां तो शांति है ही नहीं। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं स्वास्वतम दुखालयम, संसार दुख का घर है, संसार दुख का घर है, यहां शांति है ही नहीं। इसलिए अदांत गोभीर इंद्रियों के दास मान जाता है। गोदास, गो मतलब इंद्रियां, और गोस्वामी मतलब इंद्रियां जिनके स्वामी नहीं, इंद्रियों के जो स्वामी है स्वयं, वो गोस्वामी। और हम लोग क्या करते हैं? संसार में कोई रस नहीं है। हमारे दादा परदादा परदादा सभी लोगों ने भोग किया, अब चबाए हुए को चबाओगे तो क्या रस मिलेगा? बताओ। पुनः पुनः चर्वित चरवानम, इसलिए इसमें कोई रस नहीं है, केवल दुख ही दुख है, जड़ रस है, बड़ा कष्ट मिलता है। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर शिक्षा दी और दैत्य बालकों ने कहा प्रहलाद एक बात बता, भगवान का भजन करना है तो कुमार काल से क्यों करें, बुढ़ापे में कर लेंगे ना। प्रहलाद जी कहते नहीं, कौमार आचारत प्राज्ञ धर्मान भगवता दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्रध्रुवमर्थदम। कुमार काल से प्रभु का भजन करना चाहिए। बांस जब पक जाता है ना तो बांस कभी वो झुकता नहीं, जब कच्चा रहता कितना भी झुकाओ झुक जाएगा। ऐसे बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बचपन से ठाकुर जी का नाम आप आराम से ले सकते हैं। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन होता है भाई, तो एक बात बताओ, अगर बुढ़ापे में भजन होते हैं तो पढ़ाई लिखाई बुढ़ापे में करके दिखाओ। होता है क्या बुढ़ापे में पढ़ाई? पहले संसार का भोग करो, फिर बाद में जब 50 के बाद हो जाए फिर स्कूल जाओ, तो पता चलेगा कैसे तुम परीक्षा में पास होगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। बुढ़ापा केवल रोगों का एक घर है, केवल उसमें बैठ करके दुखों का केवल सहना है, ऐसा है। इसलिए बचपन से ही प्रभु का नाम लो। प्रहलाद महाराज जी ने कहा। अब महाराज एक दिन बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे थे। सारे प्रहलाद अपने मित्रों को लेकर के प्रभु का नाम गाने लगे। किसी के हाथ में करताल मजीरा, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया और गोल होकर के बैठ करके कहा प्रहलाद आज एक नया खेल। प्रहलाद ने कहा आज एक नया खेल खेलेंगे। वो क्या है? हरि का नाम लेंगे। बोले ना भैया, तेरे पिताजी आएंगे, खूब मारेंगे, खूब पीटेंगे। बोले चिंता मत कर, मेरे को मारने के लिए कितनी कुछ चेष्टाएं की लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं कर पाए। भरोसा करो भगवान के प्रति। और चारों तरफ से सारे बालक घेर के प्रहलाद जी को बैठ गए और सभी लोग गाने लगे। अगर आप लोग प्रहलाद जी के पार्टी में हो तो आप लोग गाना, और अगर आप लोग हिरण्यकशिपु के पार्टी के हो तो बिल्कुल मत गाना। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी के पार्टी में कौन कौन लोग हैं? हाथ उठाइए जरा। सभी हैं तो जोर से बोलना पड़ेगा। प्रहलाद के पार्टी के हो ना, भक्त के हो, इसलिए बोलना पड़ेगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तबला। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि बोल। बोलिए प्रेम से नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कीर्तन चल ही रहा था बड़े प्यार से धीमी धीमी आवाज में कीर्तन चल ही रहा था महाराज इतने में गुरुजी आए छोटे गुरुजी ठंडर मर्क देखा प्रहलाद तो सभी को भक्त बना दिया और गुरुजी प्रहलाद जी को पकड़ करके ये कहना था कि प्रहलाद हरि का नाम नहीं लेना चाहिए और जैसे ही प्रहलाद जी का स्पर्श किया तो गुरुजी को ऐसा करंट लगा गुरुजी भी दोनों हाथ उठा के कहने लगे बोलिए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 जय हो श्रीमन नारायण 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 बड़े गुरुजी आए देखा मेरे दोनों बालक को भी नाच रहे हैं प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं सारे दैत्य बालक भी नाच रहे हैं ये क्या हो गया हिरण्यकशिपु तो मेरे को छोड़ेंगे नहीं शुक्राचार्य जी स्वयं आकर के जैसे प्रहलाद जी को पकड़ के ये कहना चाहता था कि प्रहलाद जी बंद कर उनको ऐसे करंट लगा वो भी गाने लगे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
महाराज आपका ही सुपुत्र है। पूरे नगर में हरिनाम संकीर्तन गा रहे। हिरण्यकशिपु खड्ग लेकर के आया और जैसे प्रहलाद जी को हाथ पकड़ करके खड्ग उठा करके मारने के लिए तैयार हुआ, ए मूर्ख, तू मेरा शत्रु का नाम लेता, रुक जाओ। सारे कीर्तनिया रुक गए। बोलो राधे राधे। जितने गा रहे थे एकदम बिल्कुल डर के मारे चुप हो गए, क्योंकि हिरण्यकशिपु आ गया। अब ना जानी क्या होगा। सबको करंट लगा, लेकिन इसको क्यों नहीं लगा? क्या कारण था? बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान को वीर रस आस्वादन करना था। बोले अरे मूर्ख, आज तू बता मेरा डर क्यों नहीं लगता है, और किसके शक्ति से तू इतना बलवान होकर के नाम लेता है, उसका नाम तो बता। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वो मेरा प्रभु श्री विष्णु है, श्री हरि है, तो ये बता वो कहाँ रहते हैं। बोले पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, ये तो बताइए कहाँ नहीं रहता है। अच्छा, बोले सर्वत्र रहते हैं, सर्व खलिदम विष्णु हो। तो कस्मात खम्मे न दिशते है, इस खम्मे के अंदर है क्या? है, तो हमें क्यों नहीं दिखता है? बोले पिताजी चश्मा को बदलो पहले। बोलो राधे राधे। काला चश्मा पहनोगे तो सभी काला ही काला नजर आएगा। चश्मा बदलो। पिताजी ने कहा आज मैं बताऊंगा तेरे को। और तेरे भगवान जी को तलवार लेकर के दौड़ता हुआ गया और खम्भे में महाराज जैसे जोर से खड्ग लेकर के प्रहार किया, इतने में एकदम नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, जय हो। महाराज ऐसा भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर मानव का और सिर शेर का था। गगन गड़गड़ानो खम्भ पट चढ़ चढ़ानो निकस नर नार को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दस न जीव लब लबावे चितवत हंस जाको खानो आया। ऐसे भयंकर स्वरूप था। वो डर के मारे एकदम, अरे भगवान ये कैसा स्वरूप है, पहले तो कभी नहीं देखा। ठाकुर जी उसको पकड़ के जकड़ के खींच करके लेकर के आए और दहली के ऊपर आकर के बैठ गए, अपने गोद में पटक करके। बोले अब तुमको हम मारेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा तू मेरे को मार नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़े देवता से मेरा वरदान मिला हुआ है। ठाकुर जी ने कहा तो बता कौन कौन से वरदान तूने लिया, पहले बता। बोले सबसे पहली बात तो यह है मैं तो ना तो ऊपर मरूं ना तो नीचे मरूं, ये वरदान लिया। बोले बेटा तू स्वयं देख ले तू कहाँ है, ना तो तू ऊपर है ना तो नीचे है, फिलहाल तू तो मेरी गोद में है। बोलो राधे राधे। फिर भी नहीं मार सकता, क्यों? बोले ना तो मैं दिन में मरूं ना तो रात में मरूं। ठाकुर जी ने कहा ये ना तो दिन है ना तो रात है, ये संध्या का समय है, इवनिंग, दोनों को जॉइंट करने वाले संध्या है, संधि स्थल है ये। फिर भी नहीं मार सकता, क्यों? क्योंकि मैं 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। बोले बेटा ये 12वां महीना नहीं है, 13वां है। बोले मतलब? बोले तेरे लिए स्पेशली 13वां महीना हमने बनाया है। बोले 13वां महीना भी होता है क्या? हे भगवान मैंने कभी नहीं सुना, स्कूल में भी नहीं पढ़ाई किया, ऐसा 13वां महीना भी होता है जो अधिक मास है, मल मास को कहते हैं 13वां महीना। फिर भी नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। बोले बेटा मेरे हाथ में जो नाखून देख रहे हो ना, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, इसी से मारूंगा। फिर भी नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले ब्रह्मा जी के द्वारा बने हुए किसी प्राणी के हाथ से नहीं मरूंगा। अब तू कैसे मारेगा? ठाकुर जी ने कहा अरे भले आदमी, ब्रह्मा जी हमें नहीं बनाया। हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आए डर तू ये भगवान बताइए। बोले ये कहता है तू मेरे को बनाया, सच बता तू क्या तू मेरे को बनाया है? तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके कहा तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव। आप सबके दादा पर दादा, महाराज आपको कौन बनाए? ठाकुर जी ने कहा सुन लिया, अब बता तू क्या करेगा? अब तो सारा वरदान ही खत्म हो गया, भगवान सबको काट दिया। अब नाखून पहनी
शेर के रूप में आए ना, नाखून से हिरण्यकशिप को छाती को गाप करके चीर करके हिरण्यकशिप को फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो।